हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो कल का ही हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के ODOP। तो गोरखपुर का ODOP क्या है? तो टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट। हापुड़ का क्या है? तो होम फर्निशिंग। हरदोई का क्या है? तो हैंडलूम। हाथरस का क्या है? तो हींग जो उत्पाद है इसे ODOP के तौर पर चुना गया है हाथरस में। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो जूते को जो है ODOP के तौर पर चुना गया। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला। जौनपुर की बात करें तो ऊनी कालीन दरी। और झांसी की बात करें तो सॉफ्ट टॉयज। अगला है कौसाम्बी। कौसाम्बी में ODOP के तौर पर किस उत्पाद को चुना गया? तो खाद्य प्रसंस्करण केला को। कन्नौज का इत्र है। कुशीनगर तो केला फाइबर उत्पाद एवं केला उत्पाद, ये जो है कुशीनगर का ODOP के तौर पर चुना गया उत्पाद। कानपुर देहात तो एल्यूमिनियम बर्तन। कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद। कासगंज में जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद। ललितपुर में क्या है? तो जरी सिल्क साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के ODOP के तौर पर चुने गए उत्पाद हैं विभिन्न जिलों के। और ये सभी आपको जो है याद हो गए होंगे। कल की वीडियो में जो और ज़िले बच गए हैं उत्तर प्रदेश के तो उनको जो है रिवाइज कराएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है कि इस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रमों को पहुंचाने के मकसद से प्रत्येक विकास खंड में एक एक बागवानी मॉडल गाँव विकसित किया जाएगा। तो ये जो है कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 81वें इंडियन रोड कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश की सड़कों के लिए कितनी राशि का अनुमोदन किया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 8,000 करोड़ रुपए की राशि का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको सितंबर महीने की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि बेन S बर्नान-के, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायब्यूक। अगला क्वेश्चन है किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मोडेरा को। अगला है किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जो उपग्रह है ये चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है भारत सरकार ने किस सशस्त्र बल के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारतीय वायुसेना के लिए। अगला है चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है? तो धनुष बाण पर जो है रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित ड्रोन द्रोणी नाम का जो है एक ड्रोन अभी लॉन्च किया गया है, तो इसका जो निर्माण है वो किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गरुण एयर स्पेस के द्वारा। और दोस्तों, जो द्रोणी नाम का ड्रोन है इसको किसने लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर की जागृति यादव को, नाम याद रखेंगे, जागृति यादव को 1 दिवसीय ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये जो जागृति यादव है ये है यूपी से लखनऊ की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं जागृति यादव। ये 20 वर्षीय छात्रा हैं और इन्हें जो है 1 दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया है। किसका? तो ब्रिटिश उच्चायोग में इनको जो है उच्चायुक्त बनाया गया 1 दिन के लिए।
दोस्तों प्रतियोगिता थी 1 दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता, तो उसी के तहत जो है इनको भारत में 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनाया गया। ब्रिटिश दूतावास ने बताया कि जागृति यादव 1 दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण की 6वीं विजेता है। वर्ष 2017 से सालाना ये जो प्रतियोगिता है इसको आयोजित किया जाता है और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को अगली पीढ़ी के लिए सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप कि अभी जो 2022 में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई 1 दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता, तो इसमें जो है किस छात्रा को 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनाया गया, तो याद रखेंगे आप जागृति यादव को, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बलिया में जो है इनका जन्म हुआ था। दोस्तों जेपी के नाम से मशहूर थे, ये मशहूर हैं जयप्रकाश नारायण। इनकी जो जयंती है वो 11 अक्टूबर को मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1902 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में से ये एक लोक नायक को अभी भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में मध्य विपक्ष का जो नेतृत्व इन्होंने किया था उसके लिए इनको याद किया जाता है। दोस्तों इनसे संबंधित एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि साल 1999 में जो जयप्रकाश नारायण हैं इनको मरणोपरांत भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कई बार क्या है कि किसी जो प्रसिद्ध कोई व्यक्ति होता है तो अगर उसे कोई अवार्ड दिया गया है तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनको जो है जैसे भारत रत्न हो गया तो ये कब दिया गया। तो इसी तरह से आप इसमें याद रखेंगे कि जो जयप्रकाश नारायण हैं इनको जो है 1999 में भारत रत्न दिया गया था, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यूपी के बलिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राजदूत द्वारा उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग को समृद्ध बनाने में सहयोग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, डेनमार्क। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है अभी हाल ही में जो डेनमार्क के राजदूत हैं भारत में, तो उनका नाम क्या है, तो फ्रेडी स्वेन। तो इन्होंने जो है भेंट की है किससे, सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर। इस मौके पर जो राजदूत हैं डेनमार्क के फ्रेडी स्वेन, उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग के क्षेत्र में जो डेनमार्क है इसको व्यापक अनुभव है और उनका देश इस सेक्टर में अपने अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश के साथ साझा करने को तैयार है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि हाल ही में जो डेनमार्क की राजदूत हैं भारत में, नाम क्या है, फ्रेडी स्वेन। तो इन्होंने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि डेयरी उद्योग में जो है जो डेनमार्क है वो उत्तर प्रदेश के साथ साझा काम करने के लिए तैयार है। ठीक, तो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह के मामले में देश भर में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, झारखंड। दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा एक जो है रिपोर्ट जारी की गई है, कौन सी, तो महापंजीयन, गृह मंत्रालय के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया और इसमें ये बताया गया कि जो झारखंड है ये पूरे देश में, नाम याद रखेंगे, झारखंड जो है ये पूरे देश में बाल विवाह के मामले में पहले स्थान पर है। यहाँ पर जो बालिकाएं हैं उनको वयस्क होने से पहले ही जो है विवाह कर दिया जाता है और ऐसे जो मामले हैं वो 5.8% हैं कहाँ पे, झारखंड में। ठीक, अब इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि बाल विवाह के जो मामले हैं उसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल दो ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले पाए जाते हैं। दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर आधी से ज़्यादा महिलाओं की जो शादी है वो 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि 21 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी की बात की अगर हम बात करें तो जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर 54.9% लड़कियों की जो शादी है वो 21 साल की उम्र से पहले हो जाती है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 54.6% जो है लड़कियों की शादी 21 साल से पहले कर दी जाती है, जबकि जो राष्ट्रीय औसत है 21 साल से कम शादी का वो कितना है, तो वो है 29.9%। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21 साल से कम उम्र की जो लड़कियों की शादी होती है तो इस मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तब आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल हो जाएगा
और अगर ये कहा जाता है कि बाल विवाह के मामले, यानी कि यहाँ जो ये आंकड़ा दिया गया कि झारखंड पहले स्थान पर है, वो है 18 साल से कम उम्र का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 18 साल से कम उम्र के जो है सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर पाए गए हैं शादी के, तो वो हैं झारखंड में। ठीक, याद रखेंगे। वहीं दोस्तों एक ये बात भी याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये जो सर्वेक्षण किया गया इसके अनुसार जो केरल है, जो केरल राज्य है, यहाँ पर 18 साल से कम उम्र की बेटियों की शादी नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर जो है 0.0% जो है इसके आंकड़े सामने आए हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि बाल विवाह के मामले में, यानी कि बाल विवाह के जो मामले हैं वो सबसे कम किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप समझेंगे केरल इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो है बिल्कुल शून्य जो है यहाँ पर शून्य प्रतिशत जो है मामले पाए गए हैं। ठीक, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा 18 साल से, तो आप याद रखेंगे झारखंड। और दोस्तों ये जो सर्वेक्षण है ये साल 2020 में किया गया था और अभी जो है इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। तो यहाँ से सारी बातें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमकैड नाम की एक नई जो योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, कौन सी है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है। ये जो योजना है ये बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए कि जो हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर लगभग 80% जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। तो इसी के चलते जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने हिमकैड नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप कि हिमकैड नाम की जो योजना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से संबंधित, सभी आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। और कहाँ पे, तो याद रखेंगे लाहौल घाटी के सिस्मू, याद रखेंगे लाहौल घाटी के सिस्मू में जो है देश में पहली बार स्नो मैराथन यानी कि बर्फ की जो मैराथन है उसका आयोजन किया गया था। अटल सुरंग इसका जो नाम है वो क्या हो गया, रोहतांग सुरंग। पहले इसका रोहतांग सुरंग नाम था, अभी जो है इसका अटल सुरंग नाम कर दिया गया है। ये कहाँ पे है, तो ये भी आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे पिलघाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, ये इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन और है कि ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके साथ ही एक ये आप याद रखेंगे कि नारी को नमन योजना जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, तो ये की थी हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, याद रखेंगे नारी को नमन योजना कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, गोवा में। भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी जो है पुष्टि की है कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन गोवा में किया जाएगा। ठीक, याद रखेंगे गोवा की राज्य सरकार ने IOA यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ को अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी से अवगत करा दिया है। और उन्होंने कहा कि गोवा का प्रतिनिधिमंडल जो है वो 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात के सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में IOA का ध्वज ग्रहण कर सकता है। यानी दोस्तों 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो ये गुजरात में आयोजित किए गए थे। और जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो ये गोवा में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो पहली बात याद रखेंगे कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। आयोजित कहाँ पर किए गए, तो गुजरात के 6 प्रमुख शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक, याद रखेंगे। इसके अलावा जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं इसका जो शुभंकर था वो क्या था, तो याद रखेंगे आप शुभंकर क्या था, सावज जो है इसका क्या था, शुभंकर था 36वीं राष्ट्रीय खेलों का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, पंकज
आडवाणी ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों बिलियर्ड्स में भारत के टॉप खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में हमवतन सौरभ कोठारी को 4-0 से हरा करके अपने कैरियर का 25वां चैंपियनशिप नाम किया है। तो याद रखेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि बिलियर्ड्स में 25वां जो विश्व चैंपियन खिताब है वो किसने जीता है। तो ये भारत के टॉप खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, जिन्होंने ये जो चैंपियनशिप है वो जीती है। ठीक है, कौन सी है? बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब। याद रखेंगे बिलियर्ड्स का किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना का उद्घाटन कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। तो उज्जैन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये श्री महाकाल लोक को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मध्य प्रदेश की उज्जैन में 856 करोड़ रुपए की जो एक विकास परियोजना है जिसको क्या कहा गया? महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर। तो महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का ये उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में बना 900 मीटर से अधिक लंबा कॉरिडोर महाकाल लोक, ठीक है, महाकाल लोक के नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत में अब तक निर्मित ऐसे सबसे बड़े गलियारों में से एक है। महाकाल मंदिर के नए बने कॉरिडोर में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, अगर पूछा जाता है कि महाकाल लोक जो कॉरिडोर है इसका निर्माण जो है कहाँ पर किया गया, तो याद रखेंगे आप उज्जैन में किया गया। ठीक है, और अगर ये कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर जो विकास परियोजना है इसका उद्घाटन जो है किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही है। ठीक है, ये विकास परियोजना है, क्या है? महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना। और उसी में जो है महाकाल लोक का भी जो कॉरिडोर है इसका क्या किया गया है? इसका एक गलियारा है ये, और इसका क्या गया है? उद्घाटन किया गया। ठीक, तो याद रखेंगे आप, किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों फुटबॉल की दुनिया में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उन्होंने एक रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम पर दर्ज किया है। ये क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके इस गोल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच में जीत भी दर्ज की है। रोनाल्डो ने 20 साल पहले स्पोर्टिंग लिस्बन से अपने क्लब फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी और वे इन 20 सालों में स्पोर्टिंग के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसके साथ ही रियल मैड्रिड और यूवेंटस की ओर से खेलते हुए नजर आए। उन्होंने कुल 944 मैच खेले जिसमें उन्होंने 700 गोल दागे हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ से अगर पूछा जाता है कि फुटबॉल की दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड किसके नाम पर हो गया है, तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर, जिन्होंने क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागे हैं। ठीक, याद रखेंगे आप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में बालिकाओं के शिक्षा, जन्म और नौकरी की जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 11 अक्टूबर को। दोस्तों हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये दुनिया भर के 50 से ज़्यादा देशों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो नारी शक्ति की ओर लोगों को जागरूक करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही इसका उद्देश्य है। ये जो दिवस है ये कब घोषित किया गया था? तो 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये स्थापित किया गया था और पहली बार ये 2012 में मनाया गया था। साल 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या रही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की? तो अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, ये जो है थीम रही है साल 2022 की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो दोस्तों ये थे 12 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत के किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर के तैयार हुई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, राजस्थान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करूँ। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ये कुल कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे?
इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।